हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। और परमात्मा तो सबके साथ है। आज का यूनिवर्स मैसेज बहुत ही खास है। जिस किसी के पास ये वीडियो पहुंचा है और जिसने इस वीडियो को खोल कर देखा है, उसका भला ही हुआ है और भला ही होगा। दोस्तों से दोस्ती और दुश्मनों से दुश्मनी छोड़कर, संसार से उदासीन होकर तू भगवान के प्रति अपना प्रेम रख। अरे तू दसों दिशाओं में क्या भागता फिरता है? तू भगवान के किए हुए कर्मों का ख्याल कर देख। जब तू मुंह बंद किए हुए छिपा बैठा था, तब भी तुझे खाने को पहुंचाया, और जब तेरे दांत आ गए तब भी तुझे मेरे मुंह खोलते ही खाने को टुकड़ा दिया। जिस प्रभु ने तेरी गर्भावस्था ही, जबकि तू जड़ और मूक था, पालना की, वही क्या अब तेरी खबर ना लेगा? ये परमात्मा आपसे कहना चाहते हैं। तू क्यों चीखता फिरता है? भगवान भरोसा रख, वे प्रभु ही आप सब तरह से तेरी रक्षा करेंगे। मनुष्य, तेरी जिंदगी 2.5 मिनट की है। इस 2.5 मिनट जिंदगी को बर्बाद न कर, इसे खत्म होते देर ना लगेगी। इसलिए यदि तू सबका आसरा छोड़ जगदीश की ही चाकरी करेगा तो तेरा निश्चय ही भला होगा। देहधारियों के भोग विषय सुख साधन बदलों में चमकने वाली बिजली की तरह चंचल है। मनुष्यों की आयु या उम्र हवा से छिन्न भिन्न हुए बादलों के जल के समान क्षण स्थायी या नाशवान है, और जवानी की उमंग भी स्थिर नहीं है। इसलिए बुद्धिमानों, धैर्य से चित्त को एकाग्र करके उसे योग साधना में लगाओ। सच तो यह है कि यह शरीर बिजली की चमक और बादल की छाया की तरह चंचल है और अस्थिर है। जिस दिन जन्म लिया उसी दिन मौत पीछे पड़ गई। अब वह अपना समय देखती है और समय पूर्ण होते ही प्राणी को नष्ट कर देती है। जिस तरह अंजलि में जल नहीं ठहरता, उसी तरह लक्ष्मी किसी किसी के पास नहीं ठहरती। जिस तरह सांसारिक पदार्थ, लक्ष्मी और विषय भोग तथा आयु चंचल और क्षण स्थायी है, उसी तरह यौवन भी क्षण स्थायी है। ऐसा परमात्मा कह रहे हैं। जवानी आते तो दिखती है पर जाते नहीं मालूम होती। हवा की अपेक्षा भी तेज चाल से दिन रात होते हैं, और उसी तेजी से जवानी झट खत्म हो जाती और बुढ़ापा आ जाता है। फिर गाफिल क्यों होता है? संसार में जो नाना प्रकार के अच्छे अच्छे मनभावन पदार्थ दिखाई देते हैं, ये भी नाशवान है। ये सब वास्तव में कुछ भी नहीं, केवल मन की कल्पना से इनकी सृष्टि की गई है। मूर्ख ही इनमें आस्था रखते हैं और ज्ञानी नहीं। इस जगत में ज्ञानी का जीवन सार्थक और अज्ञानी का जीवन निरर्थक है। विभूति चंचल है, यौवन क्षणभंगुर है, तो भी लोग परलोक साधना की परवाह नहीं करते। मनुष्यों की यही चेष्टा विस्मयकारक है। मनुष्य, होश करो, गलतफहमी की नींद छोड़ो। वह देखो, मौत तुम्हारा खटखटा रही है, मौत तुम्हारा द्वार खटखटा रही है। स्त्री पुरुष, भाई बहन, माता पिता आदि प्यारे और सगे संबंधी उसी वक्त तक हैं जब तक कि शरीर नष्ट नहीं हुआ है। यह संसार दो स्थानों के बीच का स्थान है। यात्री यहाँ आकर क्षण भर के लिए आराम करते हैं और फिर आगे चले जाते हैं। ऐसे यात्रियों का आपस में मेल बढ़ाना, एक दूसरे की मोहब्बत के फंदे में फंसना सचमुच की दुखोत्पादक है। इस जगत में न कोई अपना है और न ही कोई पराया है। अरे अज्ञानी मनुष्य, मुझे तेरी इस बात पर बड़ा ही अचंभा आता है कि तू इस बालू के मकान में निशंक और मस्त होकर बैठा हुआ है। इसे नाश होते कितनी देर लगेगी? अरे मूर्ख, तू इस बालू के घर में रहकर भी वर्षों जीने की इस घर में रहने की आशा करता है। अरे नादान, होश कर, जाग। तेरा यह बालू का मकान पलक मारते गिर जाएगा। दूध में मधुरता उसी समय तक रहती है जब तक उसे सर्प नहीं छूता। पुरुष में गुण भी उसी समय तक रहते हैं जब तक कि तृष्णा का स्पर्श नहीं होता। अतः बुद्धिमानों, अनित्य नाशवान विषयों से दूर रहो, क्योंकि इनमें जरा भी सुख नहीं है। विषयों को भोगने से नरकाग्नि में जलोगे और जन्म मरण के घोर संकट सहोगे। परमात्मा के भजन या योग साधना से नित्य सुख भोगोगे और परमानंद में लीन हो जाओगे। अतः इंद्रियों को वश में करो और एकाग्रचित्त से परमात्मा का भजन करो। जितनी समुद्र की लहरें हैं उतनी ही मन की दौड़ है। यदि मन ठिकाने आ जाए, उसमें समुद्र की सी तरंगे ना उठें, तो सहज में हीरा पैदा हो जाए, यानी परमात्मा मिल जाए। मूड मुड़ाते अनेक दिन हो गए पर आज तक भगवान न मिले। मिले कैसे? मन राम में लगे तब तो राम मिले। मन तो विषय भोगों में लगा रहता है, फिर राम कैसे मिल सकते हैं?
विषय भोग, आयु और यौवन को अनित्य और क्षण भंगुर समझकर इनमें आसक्ति न रखो और मन को एकाग्र करके हर क्षण परमात्मा का भजन करो, जिससे जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। इस शरीर का क्या भरोसा, यह क्षण भर में नष्ट हो जाए। इस दशा में सर्वोत्तम उपाय यही है कि हरि के श्वास में परमात्मा का नाम लो, बिना उसके नाम से एक सांस भी न जाने पावे। बस इससे बढ़कर उद्धार का कोई उपाय नहीं है। परमात्मा प्रेम और उसका आशीर्वाद नहीं प्राप्त हुआ और सारे शास्त्र तथा समस्त दार्शनिकों के वचनों को पूर्णतः कंठस्थ भी कर लिया तो उनसे क्या लाभ। परमात्मा के प्रेम और उसकी सेवा के बिना सभी कुछ व्यर्थ है, ढोंग। सबसे बड़ी बुद्धिमानी इसी में है कि दुनिया की ओर से आंख फेरकर परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाया जाए। नाशवान संपदा की खोज में जीवन खपाना करो, कोरी मूर्खता नहीं तो और क्या है। प्रतिष्ठा के पीछे परेशान रहना पागलपन है। ऊंचे ऊंचे पद की लालसा नरकों में ढकेलने वाली है। भौतिक इच्छाओं पर फिदा हो जाना मृत्यु का द्वार खोलना है। उन वस्तुओं के लिए सिरतोड़ परिश्रम करना जिन्हें भोगकर महान दुखदायी दंड भोगना पड़ेगा, सरासर धोखा है। चिरकाल तक जीते रहने की कामना कितनी ओछी बात है और उत्तम जीवन व्यतीत करके प्रमाद करना कितना बड़ा पाप है। शीघ्र ही आंखों से हट जाने वाली वस्तुओं पर ममता रखना और अक्षय आनंद की ओर जीवन को प्रवाहित न करना आत्म प्रवंचना है। इस कहावत को सदैव याद रखो। आंख देखकर ही संतुष्ट नहीं होती और मकान सुनकर ही नहीं अघाता। अतएव देख सुन पड़ने वाली चीजों से हृदय को हटाने का प्रयत्न करो, क्योंकि जो वासनाओं के संकेत पर चलते हैं वो आत्म चैतन्य पर कालिमा पोत लेते हैं और परमात्मा की कृपा को बैठते हैं। भगवान ने कहा है, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में नहीं भटकता। स्वभाव से ही प्रत्येक मनुष्य ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करता है, परंतु प्रभु में श्रद्धा और भक्ति नहीं हुई तो कोरे ज्ञान से क्या हो सकता है। जो अपने को भुलाकर ब्रह्मांड संचालन की प्रतिक्रिया को समझने में व्यस्त है, ऐसे अभिमानी तत्वों के अपेक्षा परमात्मा की सेवा करने वाला गृहस्थ ही लाख दर्जे अच्छा है। जिसने अपने को अच्छी तरह पहचान लिया वह अपने को बहुत नगण्य समझने लगता है और लोगों द्वारा की गई प्रशंसा में फूला नहीं उठता। यदि मैं दुनिया की सारी चीजों को समझ लूं, परंतु दान तथा दया के भाव जो मनुष्य को परमात्मा की दृष्टि में ऊंचा बनाते हैं ना रखूं, तो मेरा सारा ज्ञान धूल के समान है। अपनी मुक्ति के साधनों को छोड़कर जो अनन्य चीजों पर जिनकी जानकारी से आत्मा को कुछ भी लाभ नहीं होता लट्टू हुआ फिरता है, वह बड़ा अज्ञानी है। बड़े से बड़ा ज्ञान आत्मा को संतुष्ट नहीं करता, परंतु उत्तम जीवन मन को शांति, तुष्टि और प्रीति देता है। एक पवित्र हृदय परमात्मा के सम्मुख बड़ा सहारा है। जितना ऊंचा ज्ञान उतनी ही उत्तम जीवन। यदि ऐसा हो सके तो ठीक, नहीं तो सारा प्रयास भूसी कूटने के समान व्यर्थ और निस्सार है। शरीर के लिए कोई कितनी भी चेष्टा क्यों ना करे, उसे कितनी भी आराम से ही रखने का उपाय क्यों ना करे, वह नाश होगा ही, आज हो या 100 वर्ष के बाद। बहुत होने का दम ना भरो, प्रत्युत्तर अपनी अज्ञानता को मान लो। यदि तुम कोई बात जानकर या सीखकर लाभ उठाना चाहते हो तो छिपे रहने का प्रयत्न करो और लोगों से आदर पाने की कोशिश कभी न करो। सबसे उत्तम और सबसे लाभदायक अध्ययन सच्चा आत्मज्ञान और आत्म विचार है। अपने संबंध की किसी भी वस्तु की बड़ाई न करना और सदा दूसरों का हित सोचना तथा उनके संबंध में ऊंचा विचार रखना ही बुद्धिमानी और पूर्णता का विचार है और परिचायक है। तो ये था आज का यूनिवर्स मैसेज।